दे दीजिए, पूछ ले। माननीय अध्यक्ष, चलिए माननीय शिवपाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, नाम लिखा तो कोई जरूरी नहीं सबका नाम बुलाना। मंत्री जी ने ना बिजली के बारे नहीं दूंगा। में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली और ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समय मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी पड़ रहा है, रात में तो बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे और रात को 10 घंटे बिजली, 10 घंटे रात 10 को दिन और 10 घंटे रात बिजली देने की क्या घोषणा करेंगे? सुन लो बात पूरी। चलिए माननीय मंत्री जी, सुन लिया कह रहे मंत्री 10 जी? घंटे देंगे, आप ज्यादा दे रहे हो तो बताइए। 10 घंटे दिन में क्यों? रबी की फसल में पानी लगाते में समय 10 घंटे आप पूछ रहे हो ना, 10 घंटे मांग रहे हो तो कितने घंटे दे रहे हैं बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में इसमें फसल में पानी लगाने की माननीय शिवपाल जी, जो मैं अच्छा जो मैं समझाऊं समझ लीजिए। इतना आप ये कह रहे हो ना कोहरा कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देंगे, ये प्रश्न, हाँ, 10 घंटे यही प्रश्न है ना। मंत्री जी बताइए 10 घंटे दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? प्रश्न ये है कि 10 घंटे दिन और 10 घंटे रात और 10 घंटे रात को 20 घंटे। माननीय शिवपाल जी, आपके एक कहने पे कितने लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? देखिए नहीं। आप कम से कम चुप हो जाए। आपके भाषण पे जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं पीछे से, आप लोग क्या समझते हैं? वो नहीं बोल सकते? नहीं, मैंने आप बोलिए प्लीज। मैंने कहा 10 घंटे दिन में, 10 घंटे रात को, 20 घंटे बिजली इस तरीके से दे दो। चलिए ठीक, इसकी घोषणा कर देखो घोषणा उसकी कभी करी भी नहीं। माननीय प्रश्न संख्या 2, बिजली प्रश्न संख्या 2, आपने उसकी कभी घोषणा करी नहीं। श्री प्रधान, हृदय से आभार। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में ज्यादा प्रश्न आज मेरा मन है 20 प्रश्न खराब मीटर से पूरे प्रदेश का आम जनमानस परेशान है। ऊपर से जब से विद्युत विभाग ने कई विद्युत मीटर को लगाने की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्मों को दी है, तब से समस्याएं और बढ़ गई हैं। सरकार की गलत नीतियों में विद्युत उत्पादन केंद्र न स्थापित होने के कारण महंगी विद्युत सप्लाई देकर जनता की जेब को खाली करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश में जनता से खर्च की गई विद्युत के सापेक्ष बिल लेने हेतु आज भी मीटर व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदेश सरकार क्रियान्वयन नहीं कर पाई है। बात हो रही कि स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब स्मार्ट मीटर लगाने में भी मीटर का खर्च सरकार जनता से ले रही है और इसमें खंभे से घर तक की जो दूरी होती है उसका केबल लगाने का भी पैसा मनमाने तरीके से विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। शिकायतें भी आ रही हैं कि पूर्व में वाले मीटर जितने समय में 1 सप्ताह में रीडिंग देते थे, तो जो स्मार्ट मीटर है उतनी रीडिंग 1 दिन में देने का काम कर रहे हैं। सरकार मीटर लगाने में, स्मार्ट मीटर लगाने में प्रति उपभोक्ताओं से 6,000 रुपये का पैसा वसूल रही है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2,500 से 3,000 रुपये का पैसा लिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार यहाँ 3,000 रुपये वसूल रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जनता को मुख्य रूप से बिजली का बिल का बढ़ना कभी कभी 3 गुना बढ़ जा रहा है। मीटर की रीडिंग समझने में भी दिक्कत आ रही है, तकनीकी खराबी का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता में मीटर के नाम पर हो रही अवैध वसूली और निजीकरण के कारण लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर से बिल बढ़ा, रीडिंग गलत दिखलाए, कनेक्शन में दिक्कतें, नेटवर्क भी कमजोर आए। मानवर आप देखेंगे ये पेपर की कटिंग है कि बिजली कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे बिल, बैलेंस कटौती की नहीं मिल रही सूचना, स्मार्ट मीटर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता से खुली लूट, पावर कारपोरेशन ने बिजली को बढ़ाने का किया, स्मार्ट मीटर अखबारों का संज्ञान या नहीं लिया जाता? जी सर, अखबारों का संज्ञान नहीं तो लिया। मेरा सर जो कहना आपके माध्यम से कि गलत रीडिंग के कारण सर उपभोक्ताओं को, खासकर जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनको बड़ी समस्याएं होती है। मीटर रीडिंग सही से ना होने के कारण उनका बिजली बिल 40 से 50 हज़ार रुपये तक आ जाता है। और जब हम लोग विद्युत अधिकारियों से कंप्लेन करते हैं, लगातार सिफारिश और कहने के बाद भी उनके बिल में सुधार नहीं होता, तब जिसके कारण लोगों को मजबूरी में पैसा देकर काम कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज ही पेपर में सर आया है कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आज ही पेपर की कटिंग है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसमें 6 से 7% बिजली महंगी होने की
की उम्मीद है। मेरा आपके माध्यम से सर पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से, स्मार्ट मीटर से आ रही ज़्यादा बिलिंग की शिकायतों का क्या कारण है और इसके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या मीटरों की सटीकता की जांच के लिए कोई तंत्र है? अगर है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें। दूसरा, मानवर आपके अनुमति से सर, समाजवादी सरकार में 2012-17 में जो निजी ट्यूबवेल धारक किसान होते थे उनके विद्युत कनेक्शन में जो विद्युत सामग्री मिलती उसमें 66% की छूट मिलती थी, वो वर्तमान सरकार द्वारा खत्म कर दी गई। क्या माननीय मंत्री जी उस छूट को पुनः उसी व्यवस्था को करते हुए क्या बुंदेलखंड के किसानों जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ विद्युत कनेक्शन देने के लिए किसानों को विद्युत सामग्री फ्री देने का काम करेंगे? और अगर आपकी अनुमत हो सर तो एक तीसरा छोटा सा अनुपूरक है मेरा कि हमारा चित्रकूट जिला आकांक्षी जिला सर, हमारे यहाँ भी बिजली की काफ़ी समस्या है, तार पूरे जर्जर हो गए हैं, बिजली कटौती कारण लोग परेशान हैं। तो क्या जनपद चित्रकूट के ग्राम घुरेटापुर, भैंसौदा और चिल्लीमल में पावर सब स्टेशन का स्थापना कार्य काम माननीय मंत्री जी करेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। दो बातें माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण पूछी हैं, लेकिन उसके पहले मैं फिर से एक बार माननीय सदन के समक्ष बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से हमारा स्मार्टफोन आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में काम आता है, वैसे ही स्मार्ट मीटर की भी व्यवस्था है और उसको लेकर के कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें से भारत सरकार की जो सूचना है उसमें लगभग 5% मीटर को, पुराने मीटर को भी हम वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि दोनों की रीडिंग जो है वो मालूम पड़े। और एक्चुअली उत्तर प्रदेश में उसका प्रतिशत लगभग 6.5% तक जाता है कि हम चेक मीटर के रूप में दोनों मीटर हम कुछ दिन तक चलने देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी की शिकायत आती है तो हम अलग से चेक मीटर लगा करके वो शिकायत को समाधान करने का कुछ प्रयास करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, माननीय सदन की जानकारी के लिए, बहुत ही कोई ऐसा किस्सा अभी तक ध्यान में नहीं आया है माननीय अध्यक्ष जी कि जिसमें ये शिकायतें सही पाई गई। दूसरी बात, माननीय विधायक जी ने पूछा कि लोगों से स्मार्ट मीटर का पैसा लिया जा रहा है। मैं फिर से इस बात को कल भी मैंने बताया था, आज फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि जो रेगुलर हमारे मीटर जिनके पास लगा हुआ है, जो रेगुलर उपभोक्ता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। RDSS योजना के तहत वो सारा का सारा पैसा सरकार वहन कर रही है। और कुल मिला जो आप जवाब में भी मैंने लिखा है 55,62,000 जो मीटर लगे हैं माननीय अध्यक्ष जी, उनमें से 53 लाख जो है वो पुराने मीटर थे जिन्हें उतार करके नए स्मार्ट मीटर लगाए गए, उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया। जो नए मीटर लग रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। और अभी हमारे पास कोई ऐसा रेट था नहीं जिसके चलते हमने एक टेंटेटिव रेट लोगों से लेना शुरू किया है, लेकिन इसका रेट फाइनली यूपी जो हमारा नियामक मंडल है वो बिजली का वो तय करेगा। कहीं घटौती होगी या बढ़ोतरी होगी उसको बिल में हम लोग समायोजित कर देंगे। अब स्मार्ट मीटर के फायदे जो है आप सबको मालूम है कि जो बिलिंग की समस्याएं हमारे तंत्र में थी, लाइन मैन पे, मीटर रीडर पे लगातार अविश्वास हुआ करता था, उसको दूर करने का